ब्रांचेज ऑफ मार्केटिंग पर चर्चा अगर करें, माने मार्केटिंग के कितनी शाखाएं हैं, मार्केटिंग को कितनी शाखाओं में या कितनी जगह बांटा जा सकता है, तो इसके अंदर कई बातें हैं। पहला आता है कंज्यूमर मार्केट। कंज्यूमर मार्केट उसे कहते हैं जो मार्केट ग्राहकों का होता है। ग्राहकों से मार्केट से मतलब यह है कि कौन सा ऐसा माल है जो ग्राहक आसानी से खरीदते हैं। जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं, सब्जी है, दूध है, मसाले हैं, ब्रेड है, टोस्ट है, ये सब चीज़ें कंज्यूमर द्वारा खरीदी जाती हैं। और कंज्यूमर इन चीज़ों को खरीदने के लिए उन दुकानों पर जाएगा जिन दुकानों पर ये सामान उपलब्ध होगा। अगर वो कपड़े की दुकान पर पहुंच जाए और वहाँ पर जाकर ब्रेड मांगे, वहाँ पर जाकर चाय की पत्ती मांगे, वहाँ पर जाकर शक्कर मांगे, तो उसको वहाँ उपलब्ध नहीं होगी। इसी प्रकार से अगर आप किराने की दुकान पर जाते हैं और उससे कपड़े की डिमांड करते हैं तो वो आपको नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो उसमें डील नहीं करता। तो कंज्यूमर मार्केट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन सा ऐसा माल है जो उपभोक्ताओं को खरीदना है, ये उपभोक्ता खरीदना चाहते हैं, वैसा ही आपको बाज़ार स्थापित करना पड़ेगा, वैसा ही आपको दुकान या आपको जगह स्थान लेनी पड़ेगी। दूसरा होता है बिजनेस मार्केटिंग। बिजनेस मार्केटिंग का मानी ये है कि आप माल को केवल व्यापार के हिसाब से बेचते हैं। आपने जो माल खरीदा है वो माल आप होलसेलर को बेचते हैं, होलसेलर रिटेलर को बेचता है और फिर कहीं जाकर रिटेलर कंज्यूमर को बेचता है। तो बिजनेस मार्केटिंग का मतलब ये है कि क्या आप अपना माल केवल होलसेलर को बेचने में इंटरेस्टेड हैं और होलसेलर अपना माल रिटेलर को बेचना चाहता है, उससे कंज्यूमर का डायरेक्ट कोई संबंध नहीं होता। और हो सकता है वो कंज्यूमर को कोई माल डायरेक्ट ना बेचे और कंज्यूमर को मना कर दे कि भाई ये माल मैं नहीं बेच पाऊँगा, आप रिटेलर पे जाइए और वहाँ से इस माल को खरीदिए। तो इस प्रकार की मार्केटिंग को बिजनेस मार्केटिंग कहा जाता है। इसी प्रकार से तीसरी चीज़ होती है इंडस्ट्रियल मार्केटिंग। इंडस्ट्रियल मार्केटिंग मानी है उद्योग संबंधी बाजार। उद्योग संबंधी बाजार से मतलब ये है जैसे आपको मशीन बेचनी है, आप मशीन के औजार बेच रहे हैं, आप टूल्स बेच रहे हैं, आप और भी कोई तरह की बेच रहे हैं मशीन संबंधी, तो उसके लिए इंडस्ट्रियल मार्केट होता है। और उसमें केवल आपको मशीनें मिलेंगी, मशीनों से संबंधित पार्ट्स मिलेगा और कोई चीज़ें नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए आपको एलईडी खरीदना है, एलईडी का आप निर्माता हैं, तो एलईडी के अगर आपको किट खरीदनी है, एलईडी की अगर कोई चीज़ और खरीदना है, तो आपको इंडस्ट्रियल मार्केट में जाना पड़ेगा और हो सकता है वो माल आपको बाज़ार में शायद ना मिले। तो इस तरह से ये जो है तीसरा होता है इंडस्ट्रियल मार्केटिंग, जिसमें उद्योग संबंधी बाज़ार होता है और केवल इंडस्ट्री के संबंधी सामान ही बाज़ार में इसमें मिलता है। जैसे मान लीजिए आप सरिया बेच रहे हैं, लोहा बेच रहे हैं, मशीनें बेच रहे हैं, गाड़ियाँ बेच रहे हैं, तो ये सब इंडस्ट्रियल मार्केटिंग का एक हिस्सा है और इसमें केवल वो चीज़ें मिलेंगी जो उद्योग से संबंधित होती हैं। इसी प्रकार से चौथा बताया गया है रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग का मानी है कि संबंध बनाने की संबंध मार्केटिंग। माने आप माल को ग्राहकों को ना बेचकर आप अपने व्यापारियों को, आप अपने उपभोक्ताओं, आप अपने होलसेलर को, रिटेलर को, एजेंट को केवल माल बेचते हैं और उनसे अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करते हैं ताकि आपका माल आसानी से बिकता रहे और वो अपने माल को आगे बढ़ाते रहें। तो इन चार बातों पर ध्यान देंगे तो ये कहलाते हैं ब्रांचेज ऑफ मार्केटिंग। माने मार्केटिंग की ये शाखाएं हैं जिन पर किस शाखा पर आपको काम करना है, इस बात पर ध्यान देना है और उसको ध्यान देकर ही आपको काम को आगे बढ़ाना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमको प्रोत्साहित कीजिए, हमको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इससे संबंधी और भी कई जानकारी आपको दे सकें। थैंक यू।